हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पर हम अपने वीडियोस के सभी पीडीएफ अपडेट कर देते हैं। हम्म, और धोखे से आपको ये वीडियो अच्छा लग जाए तो अच्छे फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, उस फ्रेंड की आप हेल्प करेंगे, बैंकिंग पंडित की भी बाय डिफॉल्ट हेल्प हो जाएगी। समझ में आई? बात थोड़ी सी ज्यादा टफ थी, हो सकता है कम समझ में आई हो। चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये है क्लर्क लेवल हमारी पजल्स, आई मीन डीआई। तो हम डीआई करेंगे। और ये है हमारा मेल आईडी, आप इस पर जाकर अपनी क्वेरीज को रेज कर सकते हो। आज आपको दो वीडियोस मिल चुके हैं, 500 पजल सीरीज का और 2 PM का अपना क्रैश कोर्स का। आज लॉक्स पड़े थे और अब आपको मिल रही है डीआई। चलिए बनाते हैं। कुछ दिन तक, अप्रोक्सीमेटली 10 दिन तक आप पाई चार्ट ही पढ़ेंगे, क्योंकि पाई चार्ट डेफिनेटली आपके एसबीआई क्लर्क में देखने को मिलेगा। हम्म बनाते हैं, बनाइए। The pie chart given here that represent the number of valid votes obtained by the four students who contested election for school leadership. The total number of valid votes polled by was 720. जो वैलिड हमारे वोट्स हुए थे, है ना, वो कितने थे? 720। मतलब टोटल जो ये दिया है वो 720 का दिया है। ठीक है, मतलब 360 डिग्री की वैल्यू 720 गिवन है। 360 डिग्री इक्वल टू 720 गिवन है। देखो आप इन सबको काउंट करो। काउंट करो। 100, 80, 60, 120। क्या आया? 6 2 8 8 16, एक कैरी, 360। तो मतलब जब भी आपको सर्कल दिया गया होगा और सर्कल में डिग्री की वैल्यू, ये जो जो छोटा सा लिखा होता है, ये छोटा सा डॉट, इसे डिग्री बोला जाता है। ठीक है, और ये डिग्री में गिवन होगा तो फिर आपका ये ऑलवेज 360 होगा। चाहे आप कितने भी हो, चाहे ये 7 हो 8 हो, उन सबका टोटल कितना होगा? 360 डिग्री ही होगा। और यहाँ पर आपको वैल्यू दे रखी है 360 डिग्री की 720। यहां से आप 1 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। 720 अपॉन 360। हम्म जीरो से जीरो खत्म हो गया, 36 दूनी 72। मतलब 1 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो आप 80 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हो। 1 डिग्री इक्वल टू 2। तो 80 डिग्री इक्वल टू वॉट? 2 × 80 मतलब 160। 100 डिग्री इक्वल टू वॉट? 100 डिग्री इक्वल टू 2 × 100, ये हो जाएगा 200। 60 की वैल्यू कितनी होगी? 60 डिग्री इक्वल टू 2 × 60, 620, आई मीन 120। और 120 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 120 यानी 240। बस यही वजह है आपकी। बस 1 डिग्री की वैल्यू पता चल जाए तो 80 डिग्री की पता चल जाएगी। ठीक है, एक केला 5 रुपए का है। मैं इसको इसलिए बार बार समझा रही हूँ क्योंकि अभी फ्रेश बच्चे को जब मैंने ये डीआई करवाई थी, और जो भी अदर को डीआई कोशिश करवाने की कोशिश करी है, तो वो इस चीज में कंफ्यूज है कि 1 = 5 है तो 80 = 5 × 80 होगा। एक केला 5 रुपए का है, एक केला 5 रुपए का है, तो 3 केले कितने के होंगे, कैसे निकालोगे? एक की मल्टीप्लाई इधर 3 से भी करोगे और इस 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 5 × 3 = 15। इस तरीके से निकाला जाता है। एक केला 5 का है और 3 केले 5 × 3 = 15, 15 के होंगे। बस इसी हिसाब से आपको 1 डिग्री 2, 1 डिग्री की वैल्यू 2 है तो 80 डिग्री की वैल्यू क्या? 80 की मल्टीप्लाई 2 से कर दो, निकल आएगा। हटे, हटा इन सबको।
चलिए, अब क्या है? व्हाट वाज द मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय एनी कैंडिडेट? मिनिमम क्या आपको क्या दिख रहा है? सबसे छोटा क्या है? 120। 120 आंसर। अब हु वाज द विनर, मतलब विजेता कौन था? कि सबसे ज्यादा किसको दिखाई दे रहा है? 120। इसमें तो डेटा निकालने की जरूरत ही नहीं है। भैया 120 सबसे बड़ा डेटा है, तो यही विजेता होगा ना। इसी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं इसका मतलब। ठीक है। अब वाई, हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर डिफीट हिज नियरेस्ट राइवल? ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना है विनर, फर्स्ट विनर। ठीक, इसे विनर ही बोलेंगे। और फिर आपको निकालना है सेकंड रनर अप। क्या कहते हो? मतलब सबसे पहले हाईएस्ट निकालो, हाईएस्ट वाला ही तो विजेता होगा। और फिर सेकंड हाईएस्ट निकालो। फर्स्ट हाईएस्ट में से सेकंड हाईएस्ट माने माइनस कर दो, बस वही आंसर होगा। बस समझ में आई? कुल मिला के यहाँ पूछा गया है जो विनर है वो अपने नियरेस्ट राइवल से कितने वोटों से जीता, बताइए। विनर 120 से जीता, नियरेस्ट वाला के पास 100 ही है, तो ये कुल मिला के 20 डिग्री से जीत गया। 20 डिग्री से तो जीत गया, तो 20 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1 डिग्री की वैल्यू 2 निकाल चुके हैं, तो 20 डिग्री की वैल्यू 40। 40 आंसर। न्यूनतम मत पाने वाले और अधिकतम मत पाने वाले के बीच का अनुपात क्या है? बस इसमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। न्यूनतम मत कौन सा है? 60। और अधिकतम कितना है? 120। इनका रेशियो निकालना है। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1/2। याद रखिए, इसमें आपको 60 डिग्री की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। आपने 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे ही तो निकालोगे वैल्यू। 120 डिग्री की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई करके निकालोगे, तो 2 से 2 तो अपने आप कट ही जाएगा। जब रेशियो क्या हुआ, अ, जब रेशियो पिक्चर में आता है ना, तो फिर आपको जरूरत नहीं होती कि आप वैल्यूज को निकालें। चलिए, नंबर ऑफ वोट्स बाय विच यासीन इज लैगिंग बिहाइंड ऑफ विश्वनाथ। ओके, यासीन के कितने हैं? 80। और विश्वनाथ के कितने हैं? 120। तो अब बताइए कि हमारा यासीन कितने वोट है उसके जिससे वो लैग कर रहा है? बताइए, कितने वोटों से लैग कर रहा है? 40 डिग्री। यासीन के 120 से कितने कम है? 40 डिग्री तो कम है विश्वनाथ से। तो 40 डिग्री की वैल्यू निकाल दो। 1 डिग्री इक्वल टू 20 है, तो 40 डिग्री इक्वल टू कितना होगा? 80। सी आंसर। ठीक है। अगर चैनल से कुछ भी चीज सीखने को मिल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन चैनल के ग्रोथ के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमें ये बताता है कि हाँ, आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और हमारे चैनल पर वीडियोस को देख रहे हैं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। इस ये भी हमारी अदर डीआई आ चुके हैं। यहाँ दिया गया चार्ट, पाई चार्ट किसी विशेष वर्ष में एक स्कूल प्रशासन द्वारा विभिन्न खेलों पर किए गए खर्च की धनराशि को दिखाता है। एक स्कूल है, उसमें कुछ नंबर ऑफ अमाउंट इस पे स्पेंड किया गया है, किस पर? स्पोर्ट्स पर। तो वो यहाँ पर दिखाया गया है। हॉकी पर 100 डिग्री, क्रिकेट पर 160 डिग्री, फुटबॉल पर 45 डिग्री, टेनिस पर 35 डिग्री और बास्केटबॉल पर 20 डिग्री। ऐसे करके स्पेंड करा है स्कूल ने डिफरेंट डिफरेंट गेम्स पर। कुल उसने कितना करा होगा? 360 डिग्री ही करा होगा। आप चाहे देख सकते हो, 100 डिग्री लिख लो। 160, 45, 35, 20। 45 35 तो 80 बन गए, और ये मिलाकर 100 हो गया, ये 200 हो गया, ये हो गया 360। आपका जैसा मन हो आप वैसे जोड़ लो। ठीक है। हमेशा मैंने बोला आपसे ये होगा 360 ही। अब देखो यहाँ पर अमाउंट नहीं बताया। मेंस लेवल में थोड़ा ऐसा आता है, मतलब इतना हलवा नहीं होता वो, थोड़ा होता इसी टाइप से है। डेटा दे देंगे, मगर
जो टोटल डेटा है 360 डिग्री की, जो पिछले क्वेश्चन में वैल्यू दे दी थी 720, वो यहाँ नहीं दी है। यानी हर एक क्वेश्चन में एक नई वैल्यू आएगी और पूरा क्वेश्चन नया बन जाएगा, है ना। तो हमें ये तो पता है टोटल 360 डिग्री है, मगर 360 डिग्री की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो इसने नहीं दी है। हर एक क्वेश्चन आएगा और अपनी वैल्यू लेकर आएगा। इसमें देखते हैं क्या होता है। If the money spent on a football was rupees 9,000, how much more money was spent on a hockey than football? अब यहाँ पे एक चीज दे दी, 9,000 वैल्यू दी है, मगर 9,000 360 डिग्री के इक्वल मत रख देना ना। 9,000 60 डिग्री के इक्वल नहीं रखा जाएगा। ये वो वैल्यू है जो फुटबॉल पर स्पेंड हुई है। फॉर फुटबॉल कितना है, 40 डिग्री, 45 डिग्री। यानी ये जो वैल्यू है वो 45 डिग्री की है, ना कि 360 डिग्री की। ठीक है। तो अब यहां से आप 1 डिग्री की वैल्यू निकालो, 9,000/45। नौ एकम नौ, नौ पंजे 45, मतलब 1,000/5, मतलब 200। 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, 200। अब आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब क्या पूछा है, हाउ मच मोर मनी वॉज स्पेंड ऑन हॉकी देन फुटबॉल। फुटबॉल के रिस्पेक्ट में हॉकी पर कितना अधिक खर्चा हुआ है, बताइए। फुटबॉल पर हुआ है 45, हॉकी पर हुआ है 100। कितना अधिक ज्यादा हुआ है, 55। 55 डिग्री हॉकी पर ज्यादा खर्चा हुआ है। तो 55 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 55, 200 × 55, मतलब 110 और 2 जीरो। ठीक है, बात समझ में आई। हम्म, आई तो होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि फुटबॉल पर खर्च किया गया धन, वही है, बिल्कुल वही है। फुटबॉल मतलब 45 डिग्री की वैल्यू 9,000, 1 डिग्री की वैल्यू 200, 9,000 रुपए है। तो क्रिकेट पर कितना खर्चा हुआ है, क्रिकेट कहाँ है, यानी 160 की वैल्यू पूछी है। 160 डिग्री इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 160, 16 दूनी 32 और 3 जीरो, 32,000। ठीक है। अब ये बताइए, ये बोल रहे हैं इफ द मनी स्पेंड ऑन द फुटबॉल इज रुपीज 9,000, व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ऑल स्पोर्ट्स। अब यहाँ पे वही बात दे दी है, 45 डिग्री की वैल्यू 9,000, 1 डिग्री की वैल्यू 200। ऑल स्पोर्ट्स पर पूछ लिया, ऑल स्पोर्ट्स पर हमने निकाल चुके हैं कितना हुआ है, 360 डिग्री। तो यहाँ से बस 360 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72, 72 कहाँ है आंसर। अब ये क्या है, यदि 9,000 रुपए फुटबॉल, ये देखो क्वेश्चन सेम ही समझ लो, क्योंकि सब में 9,000 दे दिया है ना। मगर मेंस में ऐसा नहीं होगा, वो थोड़ा क्वेश्चन भी टफ होंगे और कैलकुलेशन ज्यादा होती है। यदि फुटबॉल पर 9,000 रुपए खर्च किए गए हैं और टेनिस पर खर्च किया गया धन बास्केटबॉल पर खर्च किए गए धन का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ प्रतिशत पिक्चर में आ चुका है, तो आपको वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। रेशियो, रेशियो और परसेंटेज अगर पिक्चर में आ जाए तो आपको वैल्यू की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, वैल्यू अपने आप कट जाएगी। अगर दोनों की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन सेम से हो रहा हो, 1 डिग्री की वैल्यू 200 ही आएगी। आप चाहे हॉकी के लिए निकालो तो भी आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे क्रिकेट के लिए निकालो तो भी 200 से मल्टीप्लाई करोगे, फुटबॉल के लिए भी, टेनिस के लिए भी, और बास्केटबॉल के लिए भी, फुटबॉल के लिए भी। किसी का भी वैल्यू निकालो आप 200 से ही मल्टीप्लाई करोगे। इसीलिए यहाँ 200 का कोई रोल नहीं रहेगा। रेशियो में होगा तो वो अपने आप 200 कट जाएगा। ठीक है। तो यहाँ बोल रहे हैं टेनिस पर खर्च किया गया धन बास्केटबॉल पर किए गए धन का कितना प्रतिशत है। टेनिस की दर है, टेनिस 35, 1 सेकेंड, टेनिस। बास्केटबॉल कितना है, 20 का कितना प्रतिशत है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड। हाँ तो इसकी जब 20 से 100 को क्या करोगे, काटोगे तो कितना आएगा, 5, 35, 5, 55, 25,
दो कैरी, पांच तिया 15, 16, 17। 175% ज्यादा खर्चा हुआ है किस पर? बास्केटबॉल पर। आई मीन किस पर हुआ है? टेनिस पर। किससे? बास्केटबॉल से। 175% ज्यादा खर्चा हुआ है। बनाइए। इफ टोटल if total money spent on all sports in rupees 5040, भैया नंबर तो बदला एटलीस्ट। अब टोटल नंबर ऑफ निकल के आ गया। मतलब 360 डिग्री की वैल्यू इन्होंने दे दी 5040। मतलब एक डिग्री की वैल्यू 5040 और 360 डिग्री। यहां से ये खत्म हो गया। नौ चौक 36, नौ पंजे 45, नौ छिंग 54, चार एकम चार, चार चौक 16। कुल मिला के ये वैल्यू आ गई 14। एक डिग्री की वैल्यू आपके पास पता चल चुकी है आपको, वो मिल गई आपको 14। अब क्या पूछा? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मनी स्पेंड ऑन हॉकी एंड फुटबॉल? हॉकी और फुटबॉल के बीच का अंतर निकालना है। हॉकी और फुटबॉल का अंतर कितना है? 55। 55 डिग्री निकाल दो। 55 की मल्टीप्लाई 14 से कर दो। 14 पंजे 70। 14 पंजे 70 और 7 77। 770 आंसर। आप ऐसे बिल्कुल मत करने लगा ना। पहले 14 डिग्री की वैल्यू 14 से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ निकाल दिए आपने 1400। फिर आपने 45 की मल्टीप्लाई करी 14 से। 14 पंजे 70, सात कैरी, 14 चौक 14 4 जा 56। और चार यहाँ से डाले, 60 64। यही आएगा। हाँ। तो आपने उसके बाद 660 इसमें से माइनस करा तो यहाँ 660 नहीं आएगा। मतलब 14 4 जा 56। 56 में आपने डाले चार तीन, ठीक है, 63 आएगा यहाँ। 63, 300, 630। और उसके बाद आप माइनस कर रहे हैं यहाँ सात, यहाँ सात। भैया ऐसा बिल्कुल मत करना, ये खतरनाक हो जाएगा। ये आपके और बैंकिंग पंडित दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। ठीक है। आपको जब दोनों में से डिफरेंस निकालना है तो पहले डिफरेंस निकाल दो। 55 का आ गया, 55 डिग्री डिफरेंस आ गया। अब बस 55 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो। यही सीखना है। और ये कैसे आएगा? कंटिन्यू प्रैक्टिस। 770 आंसर। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए उन फ्रेंड्स के पास जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। उन्हें भी सीखने का हक है। उन्हें भी पता चलना चाहिए। बैंकिंग पंडित नाम का चैनल है जो बिल्कुल बेसिक से बच्चों को पढ़ाता है और कहाँ एडवांस तक लेकर जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाय, हैव अ ग्रेट डे।